नमस्कार। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। हमारा जो अभी चक्र के सेशंस चल रहे हैं, उसमें आज हमारा पांचवा उसमें सेशन चल रहा है, जिसमें आज हम विशुद्धि चक्र के बारे में बात करेंगे। विशुद्धि चक्र बहुत पावरफुल चक्र है, उसके बारे में डिटेल में अभ्यास करेंगे। पर जैसे जैसे हम ऊपर के चक्रों में जा रहे हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र में जब थे, तो हमारी बेसिकली जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, जो फिजिकली हम लोग कर सकते हैं, उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हुई है। जब हम हार्ट चक्र में गए, तो फिर हमने थोड़ा फिजिकल बॉडी से ऊपर उठना चालू किया, थोड़ा आध्यात्मिक इसमें स्पिरिचुअलिटी में पहुंचने लगे। उसके बाद में यहाँ से हमारे जो ऑनवर्ड जर्नी, जो बियॉन्ड द वर्ल्ड जो चालू होता है, बियॉन्ड द हमारी फिजिकल बॉडी, वो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है हार्ट चक्र से। अब हम लोग उसके ऊपर और आगे जा रहे हैं विशुद्धि चक्र। तो आज हम उसका ही सेशन चालू करेंगे और फिर से मैं थोड़ा सा चक्र के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा कि एग्जैक्टली चक्र क्या है बाय स्लाइड प्रेजेंटेशन। ओके। सभी को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मेरा नाम योगाचार्य सत्यानंद है और मैं इंटरनेशनल योग ट्रेनर हूँ। और मेरे डिटेल्स नीचे दिए हैं, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप का और ईमेल आईडी वगैरह दिया। तो आपको जब भी ऐसा लगता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा विशुद्धि चक्र का चित्र। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल है और उसके बीच में हम करके जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं उसके बारे में दिया गया है। ये नाड़ियों के बारे में जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में है। ये हमारे चैनल्स हैं, एनर्जी चैनल्स है, एनर्जी पाथ्स है, जो हमारे हमको हमको शक्ति प्रदान करती है, हमको एनर्जी प्रदान करती है, हमारे चक्र को एनर्जी प्रदान करती है। अगर हमारे नाड़ियाँ अगर शुद्ध है, हमारे जो एनर्जी चैनल्स है वो ब्लॉक नहीं है, तो फिर हमारा जो चक्र है उसमें ज़्यादा ऊर्जा आएगी और वो ज़्यादा क्षमता से अपना कार्य कर सकेगा। ये बेसिकली जो मैंने बताया है, हर वक्त आपको ये स्क्रीन बताता हूँ कि इसमें रेड कलर का मूल आधार, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, इस प्रकार हर चक्र के लोकेशंस हमारे सूक्ष्म नाड़ी में है। अर्थात हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो टनल है जिसमें से हमारा नर्वस सिस्टम वगैरह ट्रैवल होता है, वहीं से वही हमारी सूक्ष्म नाड़ी है और उसी में ये सभी चक्र वहाँ पे रहते हैं और दे आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट बंच ऑफ नाड़ीज। तो हम बता रहे थे कि 72,000 जो नाड़ियाँ है वो हमारे शरीर में है और ये किस प्रकार मिलती है, तो हमारे शरीर में वो जब भी मिलती है तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में मिलती है, त्रिकोण के आकार में मिलती है, नॉट इन द सर्कुलर फॉर्म। और ये इसका हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग में, हमारी जो घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है और वो बंच ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग एक जगह आके मिलती है जहाँ से हम स्विच ऑन स्विच ऑफ वगैरह बहुत सारे उसमें अरेंजमेंट्स वगैरह रहते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ मिलती है विभिन्न, वो अलग अलग जगह पे एक ट्रायंगुलर फॉर्म में मिलती है। और जब ये ट्रायंगुलर, हमारा जो ट्रायंगल है वो जब रोटेट होता है तो एक सर्कुलर फॉर्म, कोई भी चीज जब रोटेट होती है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है और इट्स लुक लाइक ए व्हील, इट्स लुक लाइक ए चक्र। तो वो फिर इसलिए उसको चक्र कहा गया है। और जब ये सर्कुलेट होती है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है और जितने भी रेडिएशंस होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में ही होते हैं, है ना। जैसे हम एक त्रिकोण पत्थर, एक
पानी में, स्टिल वाटर में, शांत वाटर में फेंकते हैं तो उसके फिर सर्कुलर रिपल्स तैयार होते हैं। तो इस पर से हम लोग समझ सकते हैं एक जानकारी के लिए। इसके बाद में कुल मिला के हमारे जो चक्र का वर्णन किया हमारे शास्त्रों में, ये 114 चक्रास का वर्णन किया गया है। और वो जो भी है अंदर, उसमें से 112 है वो हमारे शरीर के अंदर है, और 2 जो चक्रास है वो थोड़े सा हमारे शरीर के बाहर है। और जो 4 चक्र हमारे 112 में से जो 4 चक्र है वो हमारे बॉडी के इनसाइड रहते हैं, और उसमें हमको ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको जो एफर्ट्स लेना वो 108 चक्र में लेने का है, और इसका ही अभ्यास जो हम आज करने वाले हैं। तो अगर हम लोग अभी जीवन ये हमारे जो रेगुलर लाइफ है उसमें अगर हमने 7 चक्रों का भी उसको डेवलप कर लिया, तो फिर हम आगे की जर्नी ऑनवर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। 108 जो चक्र है वो 108 ही क्यों इसको लिया गया है? क्या उसमें हमारे ब्रह्मांड से, हमारे सोलर सिस्टम से उसका क्या रिलेशन है? तो हम देखते हैं कि डायमीटर ऑफ द सन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज 108 टाइम्स ओवर। वैसे अगर मून का देखें तो उसका डायमीटर और उसका डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड आवर प्लैनेट इज अगेन 108 टाइम्स ओवर। तो इसके लिए इसका 108 जो है महत्व का है। अगर हम मार्स पे रहते तो उसके फिर हमारे 160 हो जाते हैं ना। अलग अलग प्लैनेट्स में उसका डिस्टेंस और सन का और मून का, जैसे अभी मून तो इसमें नहीं रहेगा, सन के डायमीटर और वो प्लैनेट का उसमें कितना डिस्टेंस है, वो हिसाब से जो भी फिगर आएगा वो फिर उतने चक्र अगर हम वहां पर रहते, तो अभी फिलहाल तो कोई पता नहीं वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और अगर हमारी 21 चक्र, अभी तो हम 7 चक्र की ही बात करेंगे, 21 चक्र अगर हमारे डेवलप हो जाते हैं तो हम एक फुल फ्लेज फिजिकल लाइफ जी सकते हैं ना। हमारे हमारी बॉडी में, हम मन में, हमारी इमोशन में ऐसी कोई भी चीज आपको गलत नहीं दिखेगी। सब आपको ये मानेंगे कि हो दिस पर्सन इज अ वेरी परफेक्ट पर्सन, वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी एबनॉर्मलिटीज इन दिस पर्सन। तो इतना हमारा 21 चक्र डेवलप होने, हम इतने परफेक्ट हो जाते हैं सभी दृष्टि से, गलतियां हो ही नहीं सकती है। तो इसमें अलग अलग हमको अलग अलग प्रकार की अनुभूति हमको इसमें होती है। अगर हमने और अभ्यास किया उसका, और अगर 63 चक्रास अगर ओपन हो गए हैं, फिर आप एक ऋषि, वे हमारे ऋषि मुनि जो पहले जिन्होंने ये सब इसके चीजों का आविष्कार किया है, आप एक अर्ली स्टेज पे पहुंच जाते हैं सेज की, यानी आपको ऋषि बनने की शुरुआत हो जाती है। और जब आप 84 चक्रस आपके ओपन हो जाते हैं तो यू बिकम ए सुपर ह्यूमन, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आपको बोलेंगे, जो आपकी इच्छा होंगी वो कर सकते हैं। आप पानी पे चल सकते हैं, अग्नि पे चल सकते हैं, वायु में गमन कर सकते हैं, एक प्लैनेट से, यानी जहाँ पे भी आप जो भी चाहते हैं वो एकदम से आप में वो क्वालिटीज आ जाएगी। और जब 108 आपके इसमें आ जाएंगे तो देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड। ठीक है, आप इतने इतने इसमें भगवान के समान बन जाते हैं। सब लोग आपको भगवान की तरह पूजेंगे। हम लोग देखा है हमारे बहुत सारे, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी जी हो गए, ऐसे अनेक लोग जो है जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है, वो इसका कारण वही है। फिर ये एक समरी टाइप है कि अगर 21 चक्र हमारे डेवलप हो जाते हैं तो हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। 63 होते हैं तो अर्ली जो सेज है, हमारे ऋषि हैं, उसका दर्जा मिल जाता है। 84 होते हैं तो हम परफेक्ट सेज बन जाते हैं, सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, जो भी है। और 108 होता है तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड। पिछले बार हमने अनाहत चक्र के बारे में चर्चा किया था, ये इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ही हमारे जो फिजिकल बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है और जो हमारे आध्यात्मिक शक्तियों का जो रिक्वायरमेंट, वो यहाँ पे
मीट होते हैं, यहाँ से हमारी ऑनवर्ड जर्नी स्टार्ट होती है। तो एक अपवर्ड जर्नी का त्रिकोण रहता है वहाँ पे ट्रायंगल, और एक डाउनवर्ड जर्नी का होता है। डाउनवर्ड अर्थात हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, और अपवर्ड मूविंग जो है वो है हमारा विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, है ना। एक जो है नीचे का जो ट्रायंगल जो नीचे जा रहा है वो हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, हमारी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, हम बॉडी को ठीक ठाक रखने के लिए। और दूसरा जो ऊपर जो जा रहा है ट्रायंगल, वो है कि हमारे बियॉन्ड, यानी शरीर से बाहर निकल के हम आध्यात्मिक फील्ड में आ जाते हैं ना, आत्मिक फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है। और हमारे इसके बारे में हम लोग ने अभी चर्चा करी है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, है ना। और एक है विशुद्धि, आज्ञा और चक्र, ये बियॉन्ड जर्नी के लिए है। अब चलते हैं हम विशुद्धि, जो आज का हमारा विषय है, वो है कि क्या क्या खासियत है। एंड जब एनर्जी, हमारी जो शक्तियां हैं वो विशुद्धि चक्रों पर अगर केंद्रित हो जाती है, हमारे विशुद्धि चक्र अगर डेवलप हो जाता है, वहाँ पे एनर्जी पहुँचने लगती है, तो ऐसा कहा गया है कि इट्स ए सेंटर ऑफ पावर। पावर अर्थात आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यू बिकम सो पावरफुल, वेरी पावरफुल इंडिविजुअल। और ये ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली या फिजिकली या जो भी है आपके, वो नहीं है, पर आप अगर कहीं पे जाते हैं तो यू विल बी आइडेंटिफाइड एज ए वेरी सिंपली वेरी पावरफुल पर्सन। ओके, अब चलते हैं विशुद्धि चक्र। इसके बारे में डिटेल मैप है, जिसमें इंग्लिश में हम थ्रोट चक्र कहते हैं, हिंदी में संस्कृत में हम विशुद्धि चक्र करते हैं। इसकी जो जगह है वो देख रहे हैं कि इसका सर्वाइकल प्लेक्सस, थायराइड ग्लैंड और थ्रोट, ये उसका चक्र का पोजीशन है। फिर एनाटॉमिकल लिंकिंग अगर देखा जाए तो ये किस किस से हमारे ऑर्गन से जुड़े हैं, तो ये थ्रोट चक्र, नेक, पैराथायराइड, एयर, टीथ, साइनस, थायराइड ग्लैंड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात हमारा जो उदान जो प्राण है और जो हमारा प्राण है, वहाँ पे जितने भी ऑर्गन है उसका इससे डायरेक्टली संबंध है। और इसके दिव्य गुण क्या है, तो हमारी स्पीच एकदम एक्सेलेंट हो जाती है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, काफी इम्प्रेसिव हो जाती है और सभी उसको फॉलो करने लगते हैं, इतनी शक्ति हमारे स्पीच में आ जाती है। हमारे एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, हमारी वाक पटुता यानी एलिक्वेंस इतना इतना अच्छा हो जाता है कि हम कोई भी लैंग्वेज को, कोई भी वाक्य को इतने अच्छे तरह से, एकदम एक्सपर्ट की तरह से हमारी जो स्पीच है वो बहुत ही क्लियर होती है। हमारी क्रिएटिविटी होती है, जब हम बात करते हैं तो नए नए विचारों इसमें आदान प्रदान होता है। और बोलते हैं ना कि सरस्वती का वास है। आप देखिए जो जो है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वाणी में शक्ति होती थी, तो हम बोलते थे कि उनमें, उनके वाणी में सरस्वती का वास है। तो ये सब चीजें हमको मिलने लगती है। इसके प्राइम फंक्शन क्या है, तो हमारा कम्युनिकेशन एकदम 100%। जो हम लोग अभी साधारण व्यक्तियों को देखते हैं, उनका कम्युनिकेशन में कहीं ना कोई कमी होती है, पर जब आपका विशुद्धि चक्र डेवलप होता है तो आपका कम्युनिकेशन एकदम 100% परफेक्ट हो जाता है। आप लोगों को शब्दों द्वारा हील कर सकते हैं, जैसे रेकी वगैरह हो गया ना, ये सब जो है वो कर सकते हैं। आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है लोगों के साथ में, और आप जो है कि सभी को एज ए होल देखना चालू कर देते हैं, है ना। पूरा आपका अस्तित्व आ जाता है। और इसके पेटल्स कितने, पंखड़ियाँ कितनी, तो 16 होती है। और इसमें फिजिकल कंट्रोल जो है वो आपके गले पर, आपके वोकल कॉर्ड, आपका नेक एरिया, आपके आर्म्स, आपका माउथ, आपकी जीभ, टंग, ये सब पे आपका पूरी तरह से कंट्रोल आ जाता है। और सेंस प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी पे आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और इमोशनल जो
कंट्रोल्स रहेगा, वो आपके आइडियाज़, हीलिंग वगैरह इसके बारे में हो जाएगा। आपके ओपननेस हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर इसका चलते हैं कि इसकी जगह कहाँ पर है, तो हमारे जो फर्स्ट फिंगर है, मीन्स इंडेक्स फिंगर है, वहाँ उसकी जगह है विशुद्धि चक्र की। तो इसका कलर होता है लाइट ब्लू, ठीक है। और आर्मोथेरेपी जो इसको करते हैं, इसका वापरते हैं, उनके लिए ये नीलगिरी का जो पेड़ होता है, उसका जो सुगंध होती है जो तेल का, वो इसमें वापरते हैं। फिर सेंस होता है इसका हेयरिंग। हम लोग ने हर एक जो भी अभी तक जितने हमने 5, ये 5वां है, तो आपने देखा होगा कि हर एक इसमें एक एक हमारे 5 तत्वों में से एक एक तत्व, अभी ये हेयरिंग रह गया था, यानी कान की जो शक्ति है वो रह गया था। बाकी सब हमारे जो 5 तत्व थे, वो जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, वैसे ही उस प्रकार हमारे जैसे नेत्र हो गए, फिर हमारे मुख हो गया, फिर हमारे नाक हो गई, फिर हमारे जो सेंस हो गए, यानी हमारे स्किन के द्वारा हम जो सेंस करते हैं वो 4 हो गए। और 5वां आज हम ले रहे हैं हेयरिंग, जो कि विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। फ्रेगनेंस है, एक प्रकार का फ्लावर है ये ब्लू कलर का, उसका जो एसेंस होता है उसके कारण भी हम अपना विशुद्धि चक्र डेवलप कर सकते हैं। इसकी धातु कौन सी है, तो मर्क्यूरी है। और एलिमेंट कौन सा है, तो जैसे मैंने बताया कि 5 तत्वों में से इसका तत्व है आकाश। और इसका शेप किस प्रकार है, तो ट्रायंगल फॉर्म में होता है। और काइंड ऑफ म्यूजिक है इसका, हमारे शास्त्रोक्त जो वोकल गाने वगैरह सुनते हैं जिससे हमें शांतता प्राप्त होती है, उसके कारण होता है। और बाद में फिर जेम स्टोन कौन सा वापरना चाहिए, तो प्रीशियस स्टोन है ये जो आप देख रहे हैं कि एजुराइट जो होता है वो ब्लू कलर का स्टोन होता है, प्रीशियस होता है, और इससे हमारा विशुद्धि चक्र डेवलप होता है। इथरी कॉइल जो हमारा सीसम है, सिसमी यानी तिल जो है, वो उसका उसका तेल, उसका जो अगर हम लोग वापरते हैं हमारी बॉडी पे, तो हमारा विशुद्धि चक्र डेवलप होता है। प्लैनेट्स कौन सा है, तो मर्क्यूरी। और एस्ट्रोलॉजी का अगर विश्वास करेंगे तो जेमिनी जो रहता है वो, और हमारे यानी जेमिनी जो राशि है वो, और न्यूमरोलॉजी का अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे थर्ड हाउस इसका रिप्रेजेंट करता है हमारी जेमिनी राशि का। और सिंबॉलिक है से इसके फैल्कन, और क्वालिटीज है इसकी स्वीटनेस, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप। क्योंकि जब आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है तो हमारी सबसे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसकी पोलैरिटी है इसका फीमेल। और इसका मंत्र है हम, जो हम लास्ट में इसका मेडिटेशन करेंगे। फिर अगर हम देखते हैं कि हमारे जो विशुद्धि चक्र है वो डिसफंक्शन क्यों हो रहे, उसका फंक्शन कम क्यों हो रहा है, तो ये भी चर्चा करते हैं वीक क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि हमारे इसमें अगर बचपन से लेके, जन्म से लेके, अगर हमें अभी तक यानी जो भी आपकी उम्र होगी, अगर आपको बहुत बार ऐसे मेंटल शॉक लगे हैं, बहुत बड़ी दुखद घटना हो जाती है जिसके कारण हम मेंटली शॉक हो जाते हैं, अगर ऐसा हुआ होगा तो हमारे विशुद्धि चक्र पे उसका बुरा परिणाम पड़ता है। फिर हमारे जो विचार है उसको सप्रेस किया गया है, हमारी एक्टिविटी, हमारी क्रिएटिविटी को अगर बचपन से उसको बढ़ावा नहीं मिला है, हर चीज जब भी हम करना चाहते थे, बोलना चाहते थे, हमें रोक दिया गया, तो उस प्रकार का है तो हमारी विशुद्धि चक्र डेवलप नहीं होती है। वैसे ही अगर हम हरदम हाइपर टेंशन में रहे हैं, अगर अभी भी आप अगर हाइपर टेंशन में है, इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र वीक हो गया है, डिसफंक्शन हो गया। आगे चल के हम उसका देखेंगे कौन कौन से डिजीज उससे रिलेटेड है। फिर एक्सेसिव कंट्रोल, हमारे इस पे एक्सेसिव कंट्रोल होने लगा है। कुछ भी हम करने चाहते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा करो। हम जो बोलते हैं ऐसा करो। बहुत सारे माँ बाप का आपने देखा होगा ना, उनके बड़े बड़े भाई, बड़ी बहन या टीचर्स,
लोग बोलते हैं कि हाँ जो बोलते हैं वो ही कर दो। अगर एक्सेसिव कंट्रोल एक मनुष्य पे हो रहा है, एक एक जब वो चाइल्ड था, जब स्टूडेंट था, है ना, जो उस पे एक्सेसिव कंट्रोल्स होने लगे तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती नहीं है, उनकी जो विशुद्धि चक्र है वो बढ़ता नहीं है। फिर कंडीशनिंग ऑफ लाइफ, कौन से कैसी लाइफ उन्होंने जिया है, बहुत गरीबी में जिया है, बहुत कष्टदायक उनकी लाइफ थी। ऐसे अलग अलग प्रकार के अगर लाइफ में वो जीते हैं तो फिर उनका इफेक्ट होता है हमारे विशुद्धि चक्र पे। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस द सैडनेस एंड द ग्रीफ, हमारी दुख भी अगर लोग बताते नहीं है, अंदर ही अंदर उसको रखते हैं। बहुत लोग का आपने देखा होगा कि बचपन से स्वभाव होता है, कुछ भी दुख हुआ तो अपने तक ही सीमित रखते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं। जबकि दुख शेयर करने से हमारा दुख कम होता है ना, हमको अच्छा गाइडेंस मिलता है। तो अगर आप में ये स्वभाव है तो आपके विशुद्धि चक्र वीक रहेगा या उसका डिसफंक्शन होगा। और इम्प्रेशन ऑफ चाइल्डहुड, हमारे बचपन में जो भी घटनाएं हुई हैं वो हमारे स्वभाव पे उसका बहुत बुरा असर होता है। अगर वो असर हो रहा है तो हमारे जो चक्रास है वो वीक हो जाएंगे और डिसफंक्शन हो जाएंगे। फिर क्या क्या रीजंस है, तो हमारे डिसफंक्शन और वीकर विशुद्धि चक्र के लिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्ट्रेसफुल मेंटल लेवल, आप पहले से ही काफ़ी स्ट्रेसफुल है आपका मेंटल लेवल, हरदम तनाव में रहते हैं। तो आप तनाव में जब रहते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हर चीज़ मार खाती है उसके अंदर, ठीक है। और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत बार देखा है बहुत सारे बच्चों में, लड़कियों में, लड़कों में, है ना। इवन जब वो लोग डेवलप हो जाते हैं, मीन्स पुरुष में, स्त्रियों में, कि एक इन्फिनिटी, बोलने में हिचकिचाते हैं, सामने खड़े होने में हिचकिचाते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप में है तो आपका समझ जाइए आपका विशुद्धि चक्र इससे वीक हो है या डिसफंक्शन है। फिर ह्यूमिलिनेशन, आपको काफी आपका निरादर किया है, आपका इंसल्ट किया है, आपको हरदम दोषी मान गया है, हम लोग खुद अपने आप को दोषी मानने लगे हैं। अगर ऐसी कंडीशंस है तो भी आपका विशुद्धि चक्र पे बुरा परिणाम होता है। फिर अगर हमें जो नॉलेज है उसकी कमी है, हमें वो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज की कमी है, अगर वो सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे तो हम बात कर ही नहीं सकेंगे, हमारी वाणी में शक्ति नहीं आएगी, हमारी क्रिएटिविटी नहीं रहेगी उसके अंदर। तो जब जो मनुष्य की विशुद्धि चक्र डेवलप होता है उसमें इन डेप्थ नॉलेज होता है। आप भी अपना नॉलेज, जो भी फील्ड में आप जाना चाहें उसके बारे में नॉलेज, देखिए नॉलेज, द स्काई इज द लिमिट फॉर द नॉलेज। आप अपना नॉलेज बढ़ाते जाइए, बढ़ाते बढ़ाते जाइए। और अभी तो इंटरनेट एक आपको अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है, जो भी आप जानना चाहते हैं उससे ज्यादा जानकारी हमको हमारे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों का भी आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, इंटरनेट में, है ना, गूगल में या जो भी है, जिसमें भी। तो आप नॉलेज ग्रहण करते ही जाइए, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके वाणी में, आपकी क्रिएटिविटी में आप इम्प्रेसिव हो जाते हैं। फिर सब आप जो बोलते हैं उसका असर होना चालू हो जाता है लोगों पर। फिर रिप्रेस्ड एंगर, आप अपने इसको जो एंगर है, आपका क्रोध है, उसको जब भी अगर दबा के रखेंगे, उसको निकलने नहीं देंगे अच्छे मार्ग से, तो तो फिर आपका विशुद्धि चक्र, अगर गलत तरीके से आपका एंगर निकालते हैं, यानी क्रोध में दूसरों को मार कर या गाली गलौज कर कर, तो वो एक गलत तरीका है, उससे आपका कभी विशुद्धि चक्र डेवलप नहीं होगा। पर अगर आप योग से साथ जुड़ते हैं, आप ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यम नियम का वापर करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एंगर का स्वभाव है, वो कोई भी कितना भी अनादर करे, कितना भी क्रोध करे, कितना भी मारे, आपको एंगर आएगा ही नहीं। ये आपको क्वालिटीज मिलने लगती है। फिर इमोशनल कंजेशन, यानी इमोशन का काफी आपने जमाव करके रखा है तो भी हमारे फिर विशुद्ध चक्र इसमें खुलते नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि डिजीज कौन कौन सी होती है हमारे विशुद्धि चक्र में। एनर्जी फ्लो कम हो गई है, एक्सेस हो गई है या शॉर्ट हो गई है ना। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम आता है, अस्थमा का प्रॉब्लम आता है, हेयरिंग प्रॉब्लम आ जाता है,
ब्रोंकाइटिस हो जाता है, माउथ अल्सर हो जाता है, कोल्ड्स होता है, स्टिफ नेक होती है, इन्फ्लुएंजा होती है ना, टॉन्सिलाइटिस होती है, सोर होती है। आप देख रहे हैं कि ये जितने भी डिजीज है वो पूरे हमारे फेस से, हेड से और हमारी जो छाती वगैरह, हमारे शोल्डर्स वगैरह हैं उससे ही रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं कि इमोशनल डिजीज कौन कौन सी होती है। तो फियर ऑफ स्पीकिंग है ना, रिप्रेशन, सेल्फ रिजेक्शन, एंगर, कंफ्यूजन, जो जो हमने अभी बात करी है सब इसमें दिया गया है। साइलेंट आदमी होता है, बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, टिमिड हो जाता है, डरपोक हो जाता है, तो रूड बिहेवियर हो जाता है उसका, एंगर रहता है, कंफ्यूजन रहता है, इस प्रकार होता है। अभी किस प्रकार हम ये सब अभी तो हम लोग जान लिया कि हमारे डिसफंक्शन किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से हमारा थ्रोट जो विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र है वो एक्टिव नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि इसको कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, है ना। डिजीज के बारे में पता चल गया, हमारे वीकनेसेस के बारे में पता चल गया, तो अब कौन से माध्यम है जिसके कारण हम अपने डेवलप कर सकते हैं। तो सिलेक्टेड योग प्रैक्टिसेस, हम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का सभी का चर्चा करेंगे। और जो जालंधर बंद है, जैसे काइंड ऑफ लॉक्स, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि जालंधर बंद बोले तो हमारी जो हलवटी जो चिन्ह है उसको यहाँ थ्रोट के बेस पे टच करना पड़ता है जब हमारे जालंधर बंद लगाते हैं। इससे हमारी विशुद्धि चक्र डेवलप होती है। वैसे अगर उदान मुद्रा जो होती है तो वो भी आपको हम बताएंगे उदान मुद्रा के बारे में, इस प्रकार होती है ये, ठीक है। फिर बाद में प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए उसके बारे में उल्लेख होगा। फिर मेडिटेशन जो हम करेंगे वो हम हम करके करेंगे। और कैसे इसको कम किया जा सकता है, हमारे जो डिसफंक्शन है उसको। तो कोई भी हमारी घटनाएं घटती है तो उसको बहुत सीरियसली मत लीजिए, उसमें से कुछ तो सीखिए और उसका फिर अनुकरण कीजिए, पर उसको लेके मत बैठिए। जो भी हमारी बुरी घटनाएं वगैरह होती है उसमें से सीख लीजिए बस। फिर और कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं इसको, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो हम गानों के द्वारा, है ना, भजन, यानी जितने भी हमारे भजन वगैरह हैं भगवान के ये हैं उसमें कर सकते हैं। फिर इसके बारे में ये तो हम लोग ने जान लिया क्या क्या करना चाहिए। अब नेक एक्सरसाइज, इसके लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों महत्व बताया गया है, क्योंकि हमारा जो नेक है और उसके उसमें ही हमारा ये विशुद्धि चक्र है। तो यहाँ पे नेक एक्सरसाइज आपको सबको पता ही है कि क्या होता है कि हम नेक को रोटेशन करते हैं, नेक फॉरवर्ड करते हैं, बैकवर्ड करते हैं, साइड बेंडिंग करते हैं, है ना। तो इसमें इसमें हमारी जो नर्व्स हैं, हमारी जो नाड़ियां हैं जो वहाँ पे क्रॉस होती है नेक एरिया में, वो शुद्धि हो जाती है। हमारा हमारा जो नेक है वो स्टिफ नहीं होने के लिए उसको हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसका प्रेशर निकल जाता है। फिर हमारे जो टेंशन है जो उसमें नेक में स्टिफनेस के कारण आता है, वो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका रिलीज हो जाता है, जिससे हमारा जो विशुद्धि चक्र डेवलप होता है। एक चित्र के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार नेक रिलीज जो मूवमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। फिर अभी कुछ हम योग के पोजेस बता रहे हैं, मीन्स अर्थात आसन के पोजेस बता रहे हैं। जैसे चाइल्ड पोज हो गया, हम वज्रासन में आके सामने बेंड करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अनाहत पोज। इसमें भी हम नी के सहारे ये बैंड होते हैं और हमारा फोरहेड और हमारे दोनों हाथ फोर आर्म हम रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कैट एंड काउ पोज, ये भी आपको सभी को पता है। ये अगर हम करते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पे नेक पे इसका काफ़ी तनाव आता है। जब हम बेंड करते हैं तो कॉम्प्रेस होता है हमारा नेक, तो हमारा विशुद्धि चक्र डेवलप होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कोबरा पोज में अर्थात भुजंग आसन में, तो यहाँ पे नेक में काफ़ी स्ट्रेचिंग आ रहा है, तो हमारा विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है।
यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमारा जो धनुरासन है उसमें हमारे नेक पे भी काफी स्ट्रेच आता है, जिससे हमारा विशुद्धि चक्र डेवलप होता है। ये फिश पोज है। पाश्चात्य देशों में जैसे आपको पता ही है अभी सभी लोगों की, अभी हम यूएसए में अ, हर साल हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए जाते हैं और वहाँ सिखाते हैं। तो लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी, वो पद्मासन लगाने में उनको काफ़ी क्रॉस लेग करने में काफ़ी तकलीफ जाती। तो वो सीधा पैर ही करके बाद में ये सब करते हैं। अलग-अलग प्रकार से यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि हमारे जो शास्त्रों में आसनों का जो वर्णन है, वो यहाँ पे उसको काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये लोग उसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग तो इसमें पद्मासन में आने के बाद ही फिर फिश पोज यानी मत्स्यंतर आसन करते हैं। फिर कैमल बैक पोज है ना, तो इसको उष्ट्रासन है, तो ये भी आप करें पे हमारा स्ट्रेच आता है इसमें। फिर रिवर्स प्लैंक पोज, इसमें भी हमारे गले में काफ़ी स्ट्रेच आता है, जिसके कारण हमारे विशुद्धि चक्र डेवलप होता है। सर्वांगासन में देखेंगे कि यहाँ पे पूरा कॉम्प्रेस हो रहा है हमारा विशुद्धि चक्र, तो नेक एरिया, तो उससे भी हमारे विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहे हैं। फिर शवासन तो हमको हर वक्त करना ही चाहिए। जब भी आसन आप एंड करते हैं, तो शवासन में जितनी भी एक्टिविटी हुई है, हमारे अंदर जितनी हलचल हुई है, हमारी नाड़ियों में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे बोन्स में, हमारे मसल्स में, उसको सबको रिलीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शवासन आपको करना ही है। उसके बाद में फिर ये सिंहासन खास करके विशुद्धि चक्र को डेवलप करने के लिए, जिसमें आप सिंह का पोज लेके आपके आवाज जैसे सिंह की गर्जना है वो जब निकालते हैं, तो आपका थायराइड चक्र जो सॉरी थायराइड ऑर्गन्स, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आया है, जैसे हमारे थायराइड है, पैराथायराइड है, जो एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी थायराइड्स की बीमारियां, हाइपर और हाइपो, ये सब T3, T4, TSH, ये नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं वो निकल जाती है और सब बैलेंस हो जाते हैं उसके अंदर हार्मोन्स हमारे। तो ये बहुत जरूरी है। इसे हमें आंखों से आकाश की ओर देखना है, यानी हमारी मस्तक जो आज्ञा चक्र है उसकी ओर देखना है, जीभ को पूरा बाहर निकालना है और सिंह की गर्जना करना है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं वज्रासन में बैठकर। फिर अभी चलते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मैं हर बार हर सेशन में इसलिए ले रहा हूँ कि आप सूर्य नमस्कार का महत्व समझिए। इससे सभी हमारे चक्र डेवलप होते हैं शस्त्रार्थ को छोड़कर। जैसे पिछले बार मैंने बताया था कि हमारे आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र जाना है, तो इसका शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ये भगवान की कृपा पे आपका कितना अभ्यास हुआ है। अगर आप आज्ञा चक्र तक आपका डेवलप कर लिया है, तो फिर आपको मार्ग अपने आप पता चलता है। शस्त्रार्थ चक्र यानी समाधि तक जाने की आपकी जो क्षमता है, वो आपको भगवान ही आशीर्वाद करके देते हैं। तो आपके जैसे आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त, कफ, ये तीनों तीनों जो हमारे दोष हैं, वो इससे मिट जाते हैं। काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आप बोल सकते हैं कि ये सभी आसनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप देखेंगे सभी मूवमेंट्स आ जाते हैं और ये सूर्य की इसमें आराधना होती है मंत्रों के साथ में। तो सूर्य की तो सभी शक्तियां उसके पास में, तो वो सब शक्तियां आपको प्राप्त होती। इसलिए आप दुनिया के कोई भी पार्ट में चले जाएंगे, सबको पता है कि सन सैल्यूटेशन क्या होता है, और अलग अलग प्रकार से वो सन सैल्यूटेशन करते हैं, मून सैल्यूटेशन करते हैं, परफेक्ट सैल्यूटेशन करते हैं। ऐसे नाना नाना प्रकार के वो लोग ने अलग अलग उसमें स्टेप्स लिए हैं। तो जब हम नमस्ते करते हैं, हमारा देखिए अंगूठा हमारी छाती को, हमारे हृदय स्थल को लगता है, उसको हम प्रणाम आसन कहते हैं, जिससे हमारा हृदय चक्र, अनाज चक्र डेवलप होता है। हस्तनासन है ना, जब हम करते हैं तो हमारा स्वादिष्टान चक्र और हमारा जो विशुद्धि चक्र वो डेवलप होता है। फिर जब हम हस्तपाद आसन करते हैं, तो आपका विशुद्धि चक्र यहाँ पे डेवलप होता है, कॉम्प्रेस हो रहा है इसमें। जब हम एक पाद प्रसारण आसन कर, आज्ञा चक्र डेवलप होता है। फिर उसके बाद में
हम लोग द्विपाद प्रसारण आसन करते हैं तो हमारा अगेन विशुद्धि चक्र डेवलप होता है। ये ज़्यादा स्ट्रेच होता है, हमारे फेस को, हेड को थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो वो हो जाएगा उसके बारे में। फिर ये नमस्कार आसन, अष्टांग नमस्कार आसन करते हैं तो हमारे यहाँ मणिपुर जो चक्र है नाभि का, वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रेस्ड आता है। फिर बाद में हम भुजंग आसन करते हैं तो हमारा अगेन यहाँ पे स्वाद आता है, यहाँ पे गले में स्ट्रेचिंग आता है। शास्त्रों में स्वादिष्टान चक्र के बारे में वर्णन है, पर अभी लेटेस्ट हमारे जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारे जहाँ जहाँ स्ट्रेचिंग आता है वो हमारे चक्र से डेवलप होते हैं। फिर ये अधोमुख आसन में विशुद्धि चक्र डेवलप होता है, क्योंकि ये जो हमारा जो चिन्ह है वो हमारे इसको टच हो जाता है, हमारे नेक के बेस को, तो इससे कॉम्प्रेस होता है हमारा विशुद्धि चक्र, तो थ्रोट एरिया, जिसके कारण विशुद्धि चक्र डेवलप होता है। इसमें अश्व संचालन आसन, तो इसमें हमारे फिर से फोरहेड पे काफ़ी स्ट्रेच आता है, जैसे आज्ञा चक्र डेवलप होती है। फिर हस्तपाद आसन करते हैं तो हमारे जो स्वादिष्टान चक्र है ना, सैक्रल जो चक्र है उस पर कॉम्प्रेस होता है तो वो डेवलप हो जाता है। फिर हस्त उत्तानासन, तो विशुद्धि चक्र यहाँ पे डेवलप हो जाती है। हमारी थ्रोट यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रेचिंग आ रही है। फिर वापस प्राणायामासन में आते हैं तो हमारा फिर से अनाहत चक्र डेवलप होता है। तो आप रोज जब आपको समय मिले या ना मिले, इसको हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं हमारे इसको सूर्य नमस्कार करने के लिए। तो आप जरूर से सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, पर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो चार्ट दिया है मैंने, जो भी अभी हमने चर्चा करी है उसका। फिर अभी कौन सा हम प्राणायाम करेंगे ताकि हमारे विशुद्धि चक्र डेवलप होगा। तो जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को सलाह मशवरा करते हैं, उनसे राय लेते हैं, तो वो एक ही आपको गोली नहीं देते हैं, वो अनेक प्रकार की गोलियां देते हैं और हर गोली में अलग अलग केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। वैसे हमारा योग का है, जैसे इसलिए अष्टांग योग का वर्णन हमारे पतंजलि योग सूत्र में किया गया है ताकि लोग इसका महत्व समझे। आपको कोई भी बीमारी हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कुछ भी हो, ठीक है, व्यसन हो, ये हो, वो हो, सबका एक ही इलाज है अष्टांग योग। उसमें फिर कौन सी दवाई कितने प्रोपोर्शन में कम ज्यादा करना, ये जो भी आपका योग टीचर है, जो योगाचार्य हैं, जिनको योग के बारे में ज्यादा जानकारी, जिन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया है, अगर उनके पास जाएंगे, उनके सलाह मशवरा लेंगे, तो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अष्टांग योग का बताएंगे, जिससे आपको बताएंगे भैया ध्यान इतना ही करने का है, ध्यान इस पर ही करना है, आसन यही करना है आपको, प्राणायाम यही करना है, इतना समय करना है, मुद्रा ये लगाना है, आपका फूड हैबिट्स कैसे रहेगा, ये सब आपको टेलर मेड बताएंगे। और जब वो आप करते हैं तो 100% आपकी बीमारी दूर हो जाती है। ठीक है? तो पर ये आपको शुरुआत से करते रहने का। आप बोलेंगे लास्ट स्टेज मुझे हो गया है, तो आपको फिर कोई मदद नहीं कर सकेगा। एलोपैथी जो है ना, लाइफ सेविंग जो थेरेपी है, उससे आपको कुछ साल मिल सकते हैं, कुछ महीने, कुछ दिन मिल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन करके वो ऑर्गन्स हटा सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, पर ये एकदम लास्ट है ना, हमारी फायर फाइटिंग वाला केस हो जाता है। पर योग ये सिखाता है कि आपकी जीवन शैली ऐसी बना ले कि आपको कोई बीमारी हो ही ना, है ना। और सभी लोग ये चाहते हैं, कौन चाहता है दवा लेना, है? तो आप अगर योग का सहारा लेते हैं तो कोई दवा की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो आपका, अगर बीमारी अगर हमारी सोमैटिक स्टेज या ऑर्गन स्टेज में पहुंचती है तो ही आपको कोई दवा का होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक थेरेपी उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अन्यथा अगर मानसिक तौर पे आपकी कोई बीमारी है या साइकोसोमैटिक स्टेज में है, तो 100% आपको योग के द्वारा आप उस पर विजय पा सकते हैं। ठीक है, तो अभी विशुद्धि चक्र को अगर डेवलप करना है, जैसे हमने बोला है कि हार्ट चक्र से हमारी ऑनवर्ड जर्नी चालू हो जाती है बियॉन्ड द वर्ल्ड, है ना। तो वहां पे फिर आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्राणायाम करना है जो हमारे आत्मा से, हमारे ध्यान से, हमारे मन से उसका संबंध हो। जैसे बहुत स्लो हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, और उसमें हम
कुंभक लगाते हैं। ये 3 जो बंध लगाना है, वही महाबंध हो जाता है, उसको ही हम कुंभक कहते हैं, है ना? प्राणायाम में वैसे भी अगर हम पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से अगर प्राणायाम का डेफिनेशन अगर करें, तो उसमें यही बताया है, कुंभक को ही प्राणायाम कहा गया है। विदाउट कुंभक कोई प्राणायाम होता नहीं है। पर आजकल के जीवन शैली में लोगों को बीपी, हार्ट के प्रॉब्लम, अस्थमा, लंग्स के प्रॉब्लम, एलर्जी वगैरह वगैरह, जिसके कारण वो श्वास रोकने में उनको उल्टा बैड इफेक्ट होगा। इसलिए आज धीरे धीरे ये कुंभक का महत्व जाने लगा है। पर जिनको ये तकलीफें नहीं है, जो योग के साधना करते हैं, वो आराम से कुंभक लगाएंगे तो उन्हें कई गुना ज्यादा बेनिफिट मिलने लगेंगे, है ना? जैसे नाड़ी शोधन में भी कुंभक लगाते हैं, सभी इसमें कुंभक लगाते हैं, है? ऊंचाई में लगाते हैं, बाह्य प्राणायाम में लगाते हैं, अग्निसार में लगाते हैं। काफी इसमें जैसे सूर्य भेदन हो गया, चंद्र भेदन हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो भी है, वो कुंभक के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर अनुलोम विलोम यानी विदाउट कुंभक जब हम करते हैं, तो उसमें फायदा जरूर मिलेगा, पर उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जो कुंभक में मिलेगा। फिर आप भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी भी अल्टीमेट जो प्राणायाम है, उद्गीत ओम का उच्चारण, ओम का जप और भ्रामरी, ये दो इतने मास्टर मेडिसिन है जो आपके पूरी तरह से मानसिक तौर पे जितने भी प्रॉब्लम्स है, आजकल जितने बीमारियां होती है सब साइकोसोमेटिक हो रही है ना? डायबिटीज हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, बीपी हो गया, नींद ना आना हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, क्रोध हो गया, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, बहुत सारी जो बीमारियां है, अस्थमा हो गया, आर्थराइटिस हो गया, सब साइकोसोमेटिक हो गया अभी, मन से रिलेटेड। तो ये जो भस्त्रिका है स्लो, फिर नाड़ी शोधम, भ्रामरी, उद्गीत, ये उसके ऊपर रामबाण दवा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। पर आप बोलेंगे कि हमने आपको यही बताया करने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको पहले आपके शरीर को शुद्धि करना बहुत जरूरी है, मन को शुद्धि करना जरूरी है। तो आपको भस्त्रिका, ये फास्ट भस्त्रिका करनी है, कपालभाति आपको करना ही है, क्योंकि ये शुद्धि है क्रिया। बाह्य ये शुद्धि क्रिया, अग्निसार ये शुद्धि क्रिया, ये शरीर को आपको शुद्ध करता है। जब शरीर आपका मंदिर अगर शुद्ध हो जाएगा, तो अंदर जो ईश्वर है विराजमान है, वो भी शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपके आजू बाजू के एरिया ही आपने अगर अपवित्र रखी है, तो वो शुद्ध नहीं होगा। इसलिए आपको ये तो करना ही है। पर जैसे डोज है, इसका डोज आपको ज्यादा लेना है। इसका डोज जो बताया है हमारे योग टीचर ने, योग गुरु ने, वैसा लेने का है। तो अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे, इसलिए जो अष्टांग योग का जो बताया ना कि भाई आसन आपको करना ही है, प्राणायाम आपको करना ही है ना? तो ये सब चीजें आपको रोज करना ही है। आसन की बात लेंगे तो हम अगर आसन जो करते हैं, वो बहुत सारे लोग उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, जब आप फाइनल पोजीशन में जाते हैं आसन की, तो वहां पे आपको रुकना है। आप शास्त्रों का अगर अध्ययन करेंगे, हमारे आपके गुरु से पूछेंगे, तो बताएंगे हर एक आसन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। अगर उतना टाइम आप रुकते हैं, तो ही आपको आसन के जो शास्त्रों में बताया उसके फायदे मिलेंगे। बहुत जबरदस्त फायदे आप देखते होंगे, आप जब पढ़ते होंगे, तो वो तभी मिलेंगे। सिर्फ आसन वो स्टेज में पहुंच गया और फिर दूसरे आसन की तरफ जाने लगे, उससे नहीं मिलेगा। आपको वहां रुकना है, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, है ना? अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे बढ़ाना है। और जब वहां पहुंचते हैं, तो साइंटिफिक और बेनिफिट्स देखा जाए, तो अभी नए रिसर्च के हिसाब से तो बोलते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम इससे इससे स्ट्रांग होता है। क्योंकि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो एक ईश्वर ने हमको एक पंप दे दिया है हृदय नाम से, है ना? तो पंपिंग करते रहता है। पर ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम जो काम करती है, उसके लिए कोई पंप वगैरह नहीं है। ये पूरे हमारी शरीर की शुद्धि करते हैं। तो इसको जब आप वो स्टेज में पहुंच के रुकेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट वगैरह, तभी ये सिस्टम जितने भी हमारे वायरस है, बैक्टीरिया है, जर्म्स है ना, ये सबको पकड़ पकड़ के वो खत्म करते हैं। हमारी लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, तो उसको उसको उसमें हम उसको समय देते हैं कि भाई आप जाओ और ये करो। आप कहेंगे नहीं, तो आसन के दोनों बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, ना स्पिरिचुअल मिलेंगे, ना साइंटिफिक मिलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंधस के बारे में आपको बताया कि मूल बंध,
सभी को पता है जब एनएस का जो हमारा पार्ट होता है उसको ऊपर खींचते हैं तो हमारा बूल बंद हो जाता है। जब हम जालंधर बंद लगाते हैं, हनवटी को यहाँ नेक के बेस पे टच करते हैं तो जालंधर हो जाता है और बाद में उड़ियान बंद हो जाता है। हमारी नाभि को हम जब हम श्वास लेके श्वास पूरी तरह छोड़ देते हैं, फिर मूल बंद को खींचते हैं, फिर जालंधर बंद लगाते हैं और बाद में फिर उड़ियान बंद का अंदर प्रेशर देते हैं। तो जो कुंडलिनी जिनको शक्ति डेवलप करनी है, जिनको हमारी चक्रास को डेवलप करना है, उनके लिए 3 महाबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीचे से हमारी सूक्ष्म नाड़ी को पैक कर दिया है, ऊपर से हमारी सूक्ष्म नाड़ी को पैक कर दिया है और फिर नाभि के द्वारा उसको अंदर खींचते हैं। तो हमारी जो कुंडली जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है उसमें एक प्रकार का प्रेशर अंदर जाता है, जिससे हमारी जो मूलाधार चक्र में मूलाधार वहां पे चक्र उसमें जो हमारी कुंडलिनी शक्ति वहां पे सोई हुई है, उसको हम बार बार प्रेशर देते हैं, जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति एनर्जी डेवलप होती है और फिर वो अपवर्ड जर्नी चालू करने लगती है। तो ये बंधास बहुत जरूरी है, इसलिए पतंजलि योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने कुंभक का वर्णन किया है। तो इसको ही जब बंध लगाते हैं तो वो कुंभक बन जाता है। कुंभक अर्थात हमारी श्वास को रोकना, दैट्स ऑल, है ना। और षटकर्म भी सब करना चाहिए, जैसे कपालभाति तो हम लोग करते ही हैं, त्रटक आप कर सकते हैं, है ना। एक फ्लेम जो है हमारी दिए की, अगर घी का दिया आप लगाते हैं और उसके फ्लेम में एकटक आप देखते हैं, आपको ये देखना है कि उस समय रूम के अंदर फैन न चालू हो, सब खिड़कियां दरवाजे बंद हो, एकांत में अगर आप 3 फुट की दूरी से आपके आईज के लेवल पे वो उसको रखते हैं फ्लेम को, अगर देखते हैं कंटिन्यूस बिना पलक झपकाए तो त्राटक हो जाता है। फिर आंखों से एक आंसू निकलने लगता है ना, और इससे हमारी आंखें भी शुद्ध होती है और हमारी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ती है, इससे हमारी मेमोरी पावर, तो इससे हमारा मन भी एकाग्र होना चालू हो जाता है। तो ये एक प्रकार की सब प्रैक्टिस सेशन है हमारे मन को एकाग्र करने के लिए। इवन जो प्राणायाम है वो भी हमारे मन को एकाग्र करने के लिए से, आसन भी है वो भी हमारे शरीर को और मन को एकाग्र यूनाइट करने के लिए, ताकि जब हम ध्यान में जाएंगे तो हमें ध्यान के बेनिफिट मिलेंगे। अगर डायरेक्टली आप जंप करेंगे ध्यान में, तो आपको ध्यान, आप आंखें बंद करने जाएंगे तो जो विचार नहीं आते वो भी आना चल, इसका मतलब आपका मन तैयार ही नहीं हुआ है ना, आप डायरेक्टली जंप कर रहे हैं 7वें अष्टांग योग के 7वें स्टेप पे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो आपको धीरे धीरे यम नियम से चालू करना पड़ेगा, है ना। आपको पहले अपना जो अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 के 10 नियम आप अगर अपने जीवन शैली में लाते हैं, है ना, उसका वापर करते हैं, तो ही आप आसन के फायदे उठा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप आसन करने जाएंगे तो आप भले कितना भी कुछ भी कर लो, अच्छे से अच्छे आसन लगा लो, पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मन ही है ना, है ना। आप हिंसा का पालन करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप चोरी करते हैं, आप अ, शौच यानी खुद की मन को शुद्ध नहीं करते हैं, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के जो 10 नियम बताए गए हैं, वो अगर नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो योग का आपको फायदा मिलेगा ही नहीं। आप भले फिजिकली लोगों को दिखाने के लिए आप सब अच्छे से अच्छा आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, कितनी देर ध्यान कर लो, ये सब बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा, बाहर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं और खुद को बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको यम नियम का तो फॉलो करना ही है, तभी ये सब चीजें होंगी। ये तो सब एडिशनल चीजें हैं, आपको मदद करते हैं हमारे शरीर को शुद्ध करना, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो ये धोती हो गया, बस्ती हो गया, नैति हो गया, ये सब अलग अलग प्रकार की शुद्धि क्रिया है ना। अब चलते हैं हम मुद्रा की ओर। तो जैसे ये उदान मुद्रा है, हमको कभी कोई सेशन में फिर मैं बताऊंगा कि हमारे 5 प्रकार के प्राण हैं। तो सबसे ऊपर जो प्राण है वो यहाँ से हमारे थ्रोट से ऊपर तक है, शास्त्रार्थ तक है, ये हमारा उदान प्राण है। तो हमारे जो विशुद्धि चक्र है वो हमारे उदान से रिलेटेड है और हमारे प्राण से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग लगाते हैं, इसमें सिर्फ जल तत्व को छोड़ देते हैं,
अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, जल, इसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो हमारा जो उदान वायु जो मुद्रा है, वो हमारी डेवलप हो जाती है। इससे हमारी जितने भी यहाँ से यहाँ लेकर जो भी बीमारियां हैं, आंखों से, कानों से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, ये दूर हो जाती है। इसलिए जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होगा, वो जब भी ध्यान करते हैं या जो भी प्राणायाम करते हैं, तो इसमें करेंगे। इवन उनको अनुलोम विलोम भी करना है, तो इस प्रकार लेके उसको ये नाक से श्वास ले सकते हैं। जब ये नाक से लेना है तो ये इस प्रकार कर सकते हैं। तो उदान मुद्रा का ज्यादा से ज्यादा, जब आप बैठे हैं तो भी उदान मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं। और ये विशुद्धि है, तो इसमें इस प्रकार कर लेते हैं और बाद में ऐसा करके हमारी नाभि के सामने रखते हैं, यानी हमारे लैप जो है, हमारी जगह है, वो उसके ऊपर रख के फिर हम जब ये ध्यान करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलता है इसका। और एक है कि हमारी शंख मुद्रा, मीन्स लेफ्ट हैंड का आपको अंगूठा लेना है, उसको राइट हैंड से पकड़ना है और बाद में ये अंगूठा ऊपर, यानी राइट हैंड का अंगूठा ऊपर रहेगा और इसकी जो फिंगर्स हैं हमारी लेफ्ट हैंड की, वो उसे टच करना है, तो एक शंख का प्रकार, शंख का आकार बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके इसके लिए विशुद्धि चक्र को डेवलप करने के लिए बहुत मददगार है। ये तो फूड हैबिट्स है। अभी हम चलते हैं फूड की तरफ। तो जितने भी नीले कलर के फ्रूट्स हैं बहुत कम मिलते हैं, जैसे ब्लूबेरी हो गई, ब्लैकबेरी हो गई, ब्लू अंगूर हो गए हैं, ऐसे इसका वापर कर सकते हैं। या झाड़ों पे जो पकाए हुए हैं फल है उसका वापर कर सकते हैं। पानी का ज्यादा से ज्यादा वापर कर सकते हैं। लिक्विड फ्रेश जूस बिना शुगर एडिशन का, वो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया ही है। पानी का इस्तेमाल करना, फ्रूट प्योर जिसमें कोई भी केमिकल्स नहीं, प्रिजर्व वाले नहीं, शुगर नहीं, हर्बल टी, हनी, फिर बोन ब्रोथ, ये तो हम लोग खाते वक्त पीते नहीं है, कुछ नहीं, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, ये सब अगर वापर करते हैं तो आपका विशुद्धि चक्र इससे रिलेट है। फिर जैसा मैंने बताया कि आपको ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, है ना, ब्लू ग्रेप्स वगैरह, ये एंटीऑक्सीडेंट्स तो है ही, साथ ही साथ आपका विशुद्धि चक्र और जो भी यानी झाड़ों पे पकाए गए फल है, जैसे एप्पल हो गया, पीचेस हो गया, पेयर्स हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, पाम्स हो गया, अपने इधर जो जाम हो गए, सीताफल हो गए, ऐसे जो भी फल उस पे पके हुए हैं, है ना, पपई हो गई, तो जितने भी फल उस पे पके हुए हैं झाड़ों पे, वो खाने से हमारा विशुद्धि चक्र डेवलप होगा। यहाँ पे हम लोग ने जो भी जानकारी लेनी थी काफी डिटेल में हम लोग ने जानकारी ली है। अभी हम चलते हैं कि मेडिटेशन करेंगे। सब लोग रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। और जो भी आपको मुद्रा बताई है वो मुद्रा तीनों में से कोई भी एक मुद्रा लीजिए और बैठ जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में, अगर आप लोटस आसन बैठ सकते हैं, अर्ध लोटस में, सिद्ध आसन में, क्रॉस लेग में, सुखासन में, वज्रासन में, नहीं बैठ सकते हैं तो दीवार का सहारा लेके आप टेक के बैठ सकते हैं। पर यही है कि आपकी जो नाभि है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, नेक स्ट्रेट होना चाहिए पूरी तरह से, ओके। क्योंकि ऐसे समय हमारे जो कुंडलिनी शक्तियां हैं, भले चाहे न चाहे, वो अंदर डेवलप होती है और जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति डेवलप होंगे वैसे वैसे आपको विभूतियां, आपको सिद्धियां प्राप्त होना चालू हो जाती है। तो इसके लिए, इसलिए ध्यान में या प्राणायाम में हम पूरी तरह से स्ट्रेट बैठते हैं, ताकि हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है वो कहीं पे भी ब्लॉक ना हो। अब इसका बीच मंत्र है हम। तो इसको दो प्रकार से हम का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ओम का उच्चारण दो प्रकार से करते हैं। एक शॉर्ट ओम होता है जो हमारे आज्ञा चक्र से रिलेटेड है, और जो दीर्घ होता है ओम, वो हमारे सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड है। तो मैं आपको हरदम एडवाइस करूंगा कि आप जितना लंबा निकालेंगे, है ना, उतना फायदा इसलिए होगा कि उससे एक वाइब्रेशन मिलता है हमारे शरीर को, हमारे मन को, है ना। तो जैसे हम, तो
हा, ये ओपन माउथ हो गया, है ना। और जब तो क्लोज हो गया। तो इसका ज्यादा, जैसे 20% से 30% हम हम, फिर 70% आप अ, बन के हमिंग कर सकते हैं, जैसे हम ओम का करते हैं ना, जैसे ओ, देखिए खुला मुंह है ना। और फिर तो इस प्रकार हम का भी करेंगे। तो सभी को हम लोग 5 मिनट का इसका अभ्यास करते हैं। और इसके साथ में ये इसका कलर जैसे आपको पता है कि ब्लू कलर है ना, आकाशी कलर। तो आपको ये सोचना है उस समय कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। ज्ञान की नीले रंग की जो किरणें शरीर शरीर के हर अंग से अंग में समा रही है। मेरे शरीर के हर ऑर्गन का नीले कलर का बना है ना। मेरे ब्रेन, आंखें, कान, नाक, दांत सभी गहरे नीले कलर से बने हैं। नीले रंग की हर ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं। बुद्धि विवेकशील हो रही है। और ईश्वर की तरफ से जो भी हमारी नीले कलर की रोशनी आ रही है वो पूरे हमारे ऑर्गन्स में समा रही है। इस प्रकार आपको ध्यान में सोचना है। और मुंह से हमारा हम और साथ ही साथ सोचना है कि ईश्वर की तरफ से नीले रंग की रोशनी, है ना, वो हमारे ऑर्गन्स पे, जो भी विशुद्धि चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स है ना, पूरा हमारा फेस भाग और गला भाग, है ना, अपर पोर्शन, तो वहाँ पे वो भी नीले रंग की है। और ईश्वर की तरफ से नीले रंग की वहाँ पे रोशनी आ रही है। और वो जितना भी भाग है, जितने भी ऑर्गन्स है, वो पूरी तरह से हमारे शुद्ध हो रहे हैं। उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, वहाँ पे रोग उससे दूर हो रहे हैं। और आपको जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, आपकी वाणी मधुर हो रही है, आपकी वाणी में वेटेज आ रहा है, ताकि लोग आपको फॉलो करें। और प्योर हो रही है वाणी, है ना। ये सब सब चीजें आपको वो मिलना चालू हो जाएगी। तो आइए हम लोग मुद्रा एक लगा लीजिए, विशुद्धि मुद्रा। ठीक है। अब हम लोग मैं बोलते रहूंगा, आप भी साथ में बोलिए, या हम की आवाज मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। और मन ही मन सोचिए कि मेरे जो अ, विशुद्धि का भाग है वो पूरी तरह से नीले कलर का बना है, हर ऑर्गन्स। और ईश्वर की तरफ से जो ब्लू किरणें आ रही है वो हम ऑर्गन्स पे गिर रही है, और उसकी शक्तियां बढ़ रही है, वो निरोगी हो रहे हैं। इस प्रकार सोचते रहिए। ठीक है, चालू करते हैं। हम
आंखें बंद ही रखिए। धीरे धीरे आपके वाइब्रेशन कम होने दीजिए। धीरे धीरे तरंगे जो है वो शांत हो रही है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर दोनों हथेलियां एक दूसरे से रगड़िए और उसमें एक योगिक एनर्जी तैयार कीजिए और वही दोनों हथेलियां हमारी दोनों आंखों मस्तिष्क पर रखिए और इमेजिन कीजिए कि ईश्वरीय शक्तियां जो हमने अर्जित करी है वो हमारे पूरे शरीर में पदार्पण हो रही है। हमारा शरीर, हमारा मन पूरी तरह शांत हो रहे हैं। हम पूरी तरह से ऊर्जा से भर गए हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए यहाँ का सेशन, आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। ओम।